हेलो वॉचर, वेलकम चैनल बी द वॉचर। भाई पता नहीं कहां से लेकिन हाँ आ चुके हैं जुत्सु काइसन मॉड्यूलो के लीक, वो भी इसके चैप्टर 17 को लेके। तो हाँ भाई कुर्सी की पेटी मान लो कि बहुत कुछ होने वाला है। पहले ही पैनल के अंदर हम लोग को नन अदर देन अपना यूजी देखने को मिल चुका है। लेकिन हाँ उससे पहले गाइस, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही और कंटेंट के लिए, और हाइप जरूर करिएगा इस वीडियो को। बाकी चलिए हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। पिछले चैप्टर जिसने नहीं पढ़ा है लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर चेकआउट करना। कुछ एक्स्ट्रा पेजेस भी आए थे वॉल्यूम 1 को लेकर, तो उस पर भी वीडियो बनाई है, तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। और हाँ गाइस, सोलो लेवलिंग पढ़ना पसंद है तो उसका रैग्नारॉक आ रहा है, उसको हम अपने वीकली बेसिस पे कवर कर रहे हैं, तो आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। अभी बढ़ते हैं आज के इस चैप्टर की तरफ, जहां पे जो हमें पहला पेज देखने को मिलता है वो है एक बोनस पेज, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं यहाँ पे अपने मारू की, सुरुगी की एंड यूका की कुछ कन्वर्सेशन, जहाँ पे हम लोग ये देख पाते हैं कि यहाँ पे अपना मारू पूछता भी है इन लोगों से कि हाँ अगर हम लोग अर्थ के लोगों की तरफ आए तो तुम लोग एलियंस के बारे में क्या सोचते हो। जहाँ पे जवाब आता है कि जैसे जावा लूमा है वैसे एलियंस को हम लोग समझते हैं, और क्या, जिसको अपने सुरुगी कंफर्म भी करता है हाँ मतलब मोस्ट ऑफ एलियंस के बारे में तो हम ऐसे ही सोचते हैं कि जावा लूमा की तरफ दिखेगा। जब हम आगे देखते हैं कि वो लोग ड्राइंग करना भी स्टार्ट कर लेते हैं, जहाँ पे अपना मारू जो है इंसान को बना रहा है कि वो इंसान को कैसा सोचता था पहले, तो उसने 4 हाथ ही बना दिए होते हैं, जहाँ पे उसने जो है स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए 4 हाथ बनाए होते हैं। फिर उसका स्टमक और माउथ भी बनाया होता है, वो भी माउथ को स्टमक के ऊपर बनाया होता है, तो ये कुछ ज्यादा अजीब लग रहा होता है। लेकिन हाँ जो अपने यहाँ पे यूका और सुरुगी मिलके एलियन बनाते हैं वो कुछ और डिफरेंट होते हैं, और एक का रिजेंबल्स एक मूवी से भी आता है, तो वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इमेज जो यूका ने ड्राइंग बनाई है। बट हाँ यहाँ पे अपना मारू कहता है कि नहीं, ये लोग जावा लोमा की तरह नहीं दिख रहे हैं, तुम लोगों ने कुछ ज्यादा ही गलत बनाया है। तो हाँ इस बोनस पेज के बाद आगे बढ़े तो हमारे पास ऑफिशियल पेज आता है, जो कि हमारा पहला पेज है, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे अपने सुरुगी को देख पाते हैं, जो कि यहाँ पे कुछ तो पढ़ रहा होता है। लेकिन हाँ ये सुरुगी के बचपन की फोटो होती है, जहाँ पे हमें यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानने को मिलती है। पहला बात तो ये कि जैसे यहाँ पे सुरुगी ना अपने फादर को ढूंढने की कोशिश कर रहा है स्टार्टिंग से ही। तो हाँ जैसे ही यूका पैदा हुई उसके बाद से उसके फादर जो थे वो गायब हो गए थे। तो हाँ कुछ समय तक अपने जो सुरुगी को वो जानना चाहता था कि उसका बाप आखिरकार इंसान कैसा था। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक रीजन तो नहीं था कि क्यों जानना चाहता था, लेकिन हाँ उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, जो उसकी मदर थी, वो लोग भी इस चीज के बारे में बात करने के लिए उससे नहीं मिलते थे या फिर उससे बात नहीं करना चाहते थे। तो उसने सीक्रेटली पूछा था गोजो क्लैन के कुछ लोगों से अपने फादर के बारे में। लेकिन हाँ सरप्राइज के तौर पे उन्होंने कुछ तो बताया उनके फादर के बारे में, जैसे उसके फादर जो थे बहुत ज्यादा सीरियस थे, इंटेलिजेंट थे, मतलब हाँ थोड़ी बहुत मेहनती थे, और बहुत ही ज्यादा रिजेंबल था उनके अपीयरेंस में यूटा से, मतलब हाँ यूटा से लगभग अच्छे खासे दिखते थे। शायद जो उनका इंटेलिजेंस था वो उनको बैकफायर कर गया, उनको जो है नुकसान पहुंचा गया। जहाँ पे कंपेयर किया जाए ग्रैंडफादर की जनरेशन से, तो जो अपने सुरुगी के फादर थे ना, उनके अंदर सॉर्सरी की जो पावर थी ना अपने जनरेशन के हिसाब से वो थोड़ी कम थी, और जो आगे आने वाले थे उनसे भी थोड़ी कम लग रही थी, जिसकी वजह से वो जो है बीमार रहने लगे। लेकिन हाँ उनके गायब होने के जस्ट पहले ही एक जो है नौकरानी ने उनके फादर को किसी हुडी वाले बंदे से, जिसके मुंह पे स्कार था, ध्यान से सुनिएगा, हुडी वाला बंदा जिसके मुंह पे स्कार था, उससे बात करते हुए सुना था, जो कि कंटेस्ट या फिर डिटेल कुछ पता तो नहीं है उस चीज के बारे में। लेकिन जो आदमी था हुडी के अंदर, उसने सुरुगी के फादर से ये कहा था कि इट डजंट मैटर, ये चीज मैटर नहीं करती। और ये हुडी वाला बंदा कोई और नहीं अपना यूजी ही है, जैसा कि हम लोग जान पा रहे हैं। अब यूजी सुरुगी के फादर से क्यों मिला था और उसने ये क्यों कहा कि ये मैटर नहीं करता है, हम लोग बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते हैं। बट हाँ इतना हमें पता चलता है कि बचपन से जो सुरुगी था वो अपने फादर को ढूंढने की ट्राई तो किया था, जो कि पहले मेरे मन में डाउट आया था जब एक्स्ट्रा पेजेस आए थे उसको लेके। जिसका हम लोग बढ़े आगे पेज की तरफ, तो हमको एक साइड पे अपना सुरुगी दिखाया जाता है और एक साइड पे यूका दिखाई जाती है, और उनके नीचे जो है अपने मारू और सुरुगी की फाइट चल रही है। लेकिन हाँ यहाँ पे जो अपने सुरुगी का पैनल है उसमें हम देखते हैं कि अपना सुरुगी सोचता था कि उसके जो फादर थे वो यूका के बॉर्न होने के बाद ही डिसवर क्यों हुए, ना कि उसके पहले, ना कि उसके बाद, क्योंकि अपना जो सुरुगी है वो हेवनली रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन जो अपनी यूका है उसके अंदर कर्स टेक्निक थी। तो शायद में भी ये रिलेटेड हो सकता है कि हाँ जो एब्सेंस है या प्रेजेंस है इन दोनों के बीच में, यूका और सुरुगी के बीच में कर्स टेक्निक का, इसके कारण शायद वो गायब हो गए। देखो ये सब बातें एकदम अनक्लियर है, कोई कुछ नहीं जानता है। लेकिन हाँ ऐसा तो अपने सुरुगी को लगता है कि जैसे यूका बॉर्न हुई उसके फादर को लगा कि इसका रोल जो है वो खत्म हो चुका है। जहाँ पे अपना सुरुगी आगे सोचता है कि शायद अगर उसके पास कर्स टेक्निक होती, मतलब हाँ अपना सुरुगी अगर हेवनली रिस्ट्रिक्टेड ना होता तो शायद यूका बॉर्न ही ना होती, और शायद अगर यूका के पास भी कर्स टेक्निक ना होती तो उसके फादर गायब ना होते। अब ये सारी बातें अपना सुरुगी सोच रहा होता है। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे पैनल में आते हैं, तो यहाँ पे फाइटिंग जो हो रही है, जहाँ पे सुरुगी फाइट करते करते सोच रहा है कि वो चाहता है कि यूका को इन सब स्टोरीज के बारे में ना पता चले। लेकिन हाँ वो जो अपनी यूका है वो स्मार्ट है, तो शायद यूका किसी तरीके से ये चीज पता कर ले। अब यहीं पे अपने सुरुगी की बात कट होती है। अब हम लोग देखते हैं इस फाइट के अंदर कि अपना सुरुगी जो है बार बार फ्लिपी हो रहा है। हाँ काइंड ऑफ उसे जो है दिक्कत हो रही है कहीं भी स्टैंड करने से, तो लटक जाता है एक स्ट्रक्चर को पकड़ के, और सोचता है कि हाँ मतलब काइंड ऑफ हमेशा की तरह जो कर्स टेक्निक है अपने मारू की वो कोई सेंस नहीं बनाती है, ऐसा अपना सुरुगी का मानना है। जिसके बाद हम लोग अगले पेज पे देखते हैं कि मारू पहुंच जाता है अपने स्वॉर्ड को लेकर सुरुगी के पास। सुरुगी काइंड ऑफ अपने आप को डॉज करता है, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में अच्छी खासी फाइट जो है वो चल रही होती है, जहाँ पे अपना सुरुगी एकदम सीधे खड़ा होता है। लेकिन अचानक से जो अपना मारू होता है अपने हैंड के कोई तो कर्स एनर्जी यूज करता है, जिसकी वजह से अपना जो सुरुगी खड़ा होता है वो जमीन से टकरा जाता है, काइंड ऑफ वो फिर से फ्लिप हो जाता है। जिसके बाद
अपना जो होता है वो जमीन पे गिरा होता है, क्योंकि हाँ अभी जस्ट ग्रेविटी फ्लिप्ड हो गई है। अब मे भी यहाँ पे जो अपनी मारू की कर्स पावर है वो ग्रेविटी ही है। जिसके बाद अपना मारू जो है अटैक करता है अपने स्वॉर्ड से सुरुगी के ऊपर। सुरुगी अपनी स्वॉर्ड लेके सामने आता है, शायद उसकी यहाँ पे स्वॉर्ड जो है वो जाती है। फिर ये लोग जहाँ पे लड़ रहे होते हैं उसकी बिल्डिंग के बाहर का सीन हम लोग देखते हैं, तो बहुत तगड़ी सी आवाज आती है वहां। जिसके बाद फिर से हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि अपना जो मारू है वो फिर से उल्टा हुआ है। सुरुगी भी हवा में काइंड ऑफ फ्लोट कर रहा है, बट हाँ वो अपने मारू का अपोजिट होता है, जहाँ पे अपना मारू बोलता है ये मेरी जीत है। लेकिन हाँ अपना जो सुरुगी होता है कहता है मे भी, लेकिन हाँ अगर 1% भी चांस है यूका को बचाने का तो वो बचा के रहेगा। नेक्स्ट पेज पे अपना सुरुगी अपनी बात को कंप्लीट ही करता है कि हाँ अगर कोई भी चांस है कि वो 1% भी यूका को बचा सकता है तो वो करके ही रहेगा। अपना मारू बोलता है एज एक्सपेक्टेड, हाँ उसको पता ही था कि वो तो रुकने वाला है नहीं सुरुगी। जिसके बाद फिर से ये लोग अटैक करते हैं। अपना जो है मारू एक पंच मारता है, अपना सुरुगी बिल्डिंगें तोड़ता हुआ जाता है भाई साहब बड़ी स्पीड के अंदर। जिसके बाद तुरंत जो है यहाँ पे अपना पहुंच जाता है मारू सुरुगी के पास उसको मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड से, बट हाँ यहाँ पे अपनी जो स्वॉर्ड होती है वो छूट जाती है पीछे, क्योंकि सुरुगी यहाँ पे जो अपनी स्वॉर्ड थे उससे अपने आप को डिफेंड कर लेता है। लेकिन हाँ फिर से अपना जो मारू होता है शायद अपनी पावर को यूज करता है। पीछे जो कार्स होती हैं, बसेज होती हैं, सब हवा में फ्लोट हो रही होती है। इवन जो अपना मारू होता है वो भी उल्टा फ्लोट कर रहा होता है। अपना जो सुरुगी होता है वो बिल्डिंग्स के नीचे दबा हुआ होता है। जिसके बाद हम देखते हैं पीछे जो कार्स वगैरह उड़ रही थी वो डायरेक्टली क्रैश कर जाती है अपने सुरुगी के ऊपर। मतलब हाँ यहाँ पे मारू ने जो अटैक कर दिया है सारी चीजों के साथ, जो भी वो फ्लोट करवा रहा था उनसे अपने सुरुगी के ऊपर। जहाँ पे हमें आउटर बिल्डिंग का भी सीन दिखाया जाता है कि बिल्डिंग भी पूरी क्रैश हो गई है, जहाँ पे ये कार्स वगैरह सारी बिल्डिंग के अंदर तो घुस रही होती है सुरुगी के पास, लेकिन अपना मारू बाहर होता है जो कि खुद को बाहर फेंक दिया होता है। यहाँ पे हम अपने मारू के चेहरे पे थोड़ी सी निराशा भी देख सकते हैं। जिसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि अपना जो सुरुगी होता है उसी डिस्ट्रॉयड गाड़ियों के बीच में, बिल्डिंगों के बीच में पड़ा हुआ होता है। उसकी जो स्वॉर्ड होती है वो एक साइड पड़ी होती है, उसका जो गमछा होता है काइंड ऑफ क्लोथ जो अपने कंधे पे रखता है वो भी वहीं आसपास पड़ा होता है। जहाँ पे अपना सुरुगी जो है बहुत बुरी हालत में होता है, लेकिन वो बोलता है कि हाँ वो बॉर्न हुआ है ऐसी बहुत ही बेहतरीन चीज के साथ, और साथ में उसे ऐसी ग्रैंड मौत भी मिल रही है। तो हाँ पक्का वो इस चीज के लिए प्राउड तो करता ही है खुद पे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे रीका की जो रिंग होती है वो ग्लो कर रही होती है। जी हाँ अपने सुरुगी के चेस्ट पे रीका की रिंग होती है वो एकदम ग्लो कर रही होती है। लेकिन अचानक से वहां पे एक कोट आता है कि हाँ अपने सुरुगी का कि भाई वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो मर भी रहा हो प्राउडफुली लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, और चाहे ये ऑर्डिनरी ही क्यों ना होता, चाहे वो एमलेस ही क्यों नहीं होता, एज लॉन्ग एज जब तक अपनी यूका के पास चांस है कि वो अपनी पुरानी जिंदगी जी सकती है, सिर्फ इतना ही काफी अपने सुरुगी के लिए। इसीलिए भाई वो बोलता है जस्ट गो। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ रंबलिंग स्टार्ट हो चुकी है, चीजें हिलना चालू हो चुकी हैं, बहुत ही ब्राइट शाइन हमें देखने को मिलती है सुरुगी की रिंग में से। देन हम लोग नेक्स्ट पेज पे पहुंचते हैं और वहां पे हम देखते हैं कि रीका वापस आ चुकी है। जी गाइस रीका इज बैक, बूम एंड बैंग। जहां पे अपना जो सुरुगी होता है वो उस शैडो को देख के, मतलब जो रीका की शैडो होती है उसको देख के समझ बोलता है कि ग्रैंडपा, जहां पे अपनी रीका की आवाज आती है अरे ये तो बहुत बुरा है, तुमने उस लड़की के लिए इतना कुछ कर दिया। मतलब हाँ यहाँ पे रीका बोल रही होती है कि तुमने यूका के लिए इतना कुछ कर दिया। मतलब हाँ काइंड ऑफ यहाँ पे अपनी जो रीका होती है ना यूका को इतना रिस्पेक्ट नहीं दे रही है। जिसके बाद वो आगे बोलती है लेकिन हाँ ये जो हमारे यूटा है उसकी रिक्वेस्ट है तो इसलिए अपनी रीका मदद करेगी, तो बोलो आई एक्सेप्ट। जिसके बाद अपना सुरुगी पूछता है क्या ये चीज मुझे जिता पाएगी। अपनी रीका का यहाँ पे आंसर आता है कि पुलिस क्वेश्चन पूछ रहा है भाई तू। जिसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं यहाँ पे अपना सुरुगी बोलता है आई एक्सेप्ट। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने मारू का फेस देखते हैं जो कि भाई साहब उस एनर्जी को ही एकदम महसूस कर पा रहा होता है कि भाई काइंड ऑफ कितनी ग्रैंड एनर्जी उसे महसूस हो रही है। जहाँ पे अपना जो मारू बोलता है कर्स एनर्जी, ये नहीं हो सकता है, कौन हो तुम। एंड भाई बूम, नेक्स्ट पेज देख के मेरा सर ही फट गया भाई। भाई अपना सुरुगी रीका को फॉर्म, मतलब उसकी एबिलिटी को पूरा पहन चुका है भाई। रीका सुरुगी में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, या फिर हम कैसे सुरुगी रीका के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका है। एंड भाई क्या ही बैड एस लुक है भाई ये। जहाँ पे इस पर्टिकुलर एंटिटी से जो कि हम कह सकते हैं कि रीका प्लस सुरुगी है, ये पूछती है कि आखिरकार तू है कौन। यहाँ पे वो मारू से सवाल कर रही है। देन हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि भाई एक मुका पड़ता है अपने मारू के उसके फेस पे, एंड भाई साहब क्या ही दूर जाके वो बिल्डिंग से टकराता है बैम करके। जिसके बाद हम लोग फाइनल पेज देखते हैं। फाइनल पेज के अंदर अपना मारू जो होता है उसने खुद को ब्लॉक कर लिया होता है रीका के अटैक से, एंड यहाँ पे जो अपना सुरुगी होता है वो रीका वाले फॉर्म के अंदर खड़ा होता है अपने हैंड्स को सामने करते हुए। जहाँ पे अपने सुरुगी की आवाज आती है, मतलब हाँ यहाँ पे करंटली अभी रीका और सुरुगी दोनों एक साथ हैं, तो यहाँ पे सुरुगी की आवाज आती है कि मैं मानता हूँ कि तुम मेरी मदद कर रही हो लेकिन ऐसे फ्रीली बात मत करो। और ये अपनी रीका को बहुत ज्यादा चीजी लग रहा होता है, वो चिढ़ा भी रही होती है अपनी सुरुगी को और बोलती है कि मैं यूटा को ना ये हेवन में जाके बताऊंगी। जहाँ पे अपना सुरुगी काउंटर करते हुए पूछता है क्या सच में तुम कोई ऐसी चीज हो भी जो कि हेवन में जा सकती हो। जहाँ पे रीका का रिप्लाई आता है अरे कितना अनोइंग है यार तू। जिसके बाद हम लोग एक कोड देखते हैं कि क्लैड इन कर्सेस, मतलब हाँ जो जिसने कर्सेस को पहन रखा है, एंड अपनी द क्वीन रीका काइंडली मेंशन करते हुए यहाँ पे सुरुगी ने रीका को पहन रखा है अपने ऊपर। एंड फाइनली किसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। भाई क्या ही अमेजिंग चैप्टर था भाई, और क्या ही था, रीका वापस आ गई, वो भी सुरुगी को एकदम ट्रांसफॉर्म कर दिया भाई, एकदम मुहरागा लेवल भाई, शिट हो रहा है यहाँ पे। तो बाकी आप बताना भाई आपने इस चैप्टर को रीड किया, स्पॉयलर्स पढ़े, क्या कैसा लगा
लगा कमेंट सेक्शन में। मैं जल्द ही इसकी कुछ नई थ्योरीज और बहुत सारी चीज के बारे में बात करते हुए नई वीडियो लेके आऊंगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और हाइप कर देना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द वॉचर।